हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कॉलिजन टक्कर। तो देखो, टक्कर क्या होती है, कॉलिजन क्या होता है। अगर कोई दो पार्टिकल्स पास में आते हैं और उनमें एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मींस अगर दो कण जो है पास आएंगे और उनमें ऊर्जा का परस्पर विनिमय हो, ठीक है, तो वो इंटरेक्शन जो है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉलिजन। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल है, मासेस है m1 m2, इनकी वेलोसिटी है u1 एंड u2। मींस दो कण है m1 m2 द्रव्यमान के, जिनके वेग है u1 u2। टक्कर के बाद आफ्टर कॉलिजन इनके वेलोसिटी हो जाती है v1 एंड v2। ठीक है, तो देखो, प्रत्यास्थापन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है। कॉलिजन टक्कर के बाद कणों के आपेक्षिक वेग बटा टक्कर से पहले कणों के आपेक्षिक वेग, मींस वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, है ना, रिलेटिव वेलोसिटीज है ये। तो देखो, ये है ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u1 माइनस u2, और यह वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मींस आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मींस फर्स्ट पार्टिकल अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द सेकंड पार्टिकल। इसको आप स्टेबल भी मान सकते हो, u2 इज इक्वल टू 0। तो इट इज अप्रोचिंग टू u2, ठीक है, m2। अब देखो, अपन इस कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापन गुणांक के आधार पर प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करों के बारे में बात करेंगे। इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड कंप्लीट इनइलास्टिक। तो देखो, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों का संरक्षण होता है। ठीक है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है किसमें, इलास्टिक कॉलिजन में। इनइलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मींस अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। कंप्लीटली इनइलास्टिक, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा की इसमें हानि होती है पूरी। ठीक है, तो कंप्लीटली इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी का होगा लॉस। तो अगर मैं इन तीनों टक्करों की बात करूं तो E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक के लिए 1 होता है, इनइलास्टिक के लिए 0 और 1 के बिटवीन इसकी वैल्यू होती है, और कंप्लीटली इनइलास्टिक के लिए E की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या होता है, आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल्स जो होंगे वो म्यूचुअली स्टिक होके मोशन करते हैं। इस टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों कण चिपक के गति करेंगे, है ना, किसी वेग से। तो ये होता है ऐसा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में। ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में। अब देखो, अपन क्या करते हैं, अपन एक 2D एग्जांपल, 2D कॉलिजन का एग्जांपल लेते हैं, जो कि होगा कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन, मींस प्रत्यास्थ टक्कर। इसका अपन एग्जांपल लेंगे। तो देखो क्या होता है, टू डी कॉलिजन है। तो देखिए, 2D कॉलिजन में क्या होगा, सपोज फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो सेकंड पार्टिकल जो कि स्टेबल है, स्टेशनरी है, वेलोसिटी है 0, इससे कोलाइड करता है। तो फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन मूव होता है v1 वेलोसिटी से, और सेकंड पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन मूव होगा v2 वेलोसिटी से। ठीक है, जो कि इस x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है x एक्सिस, इससे θ1 और θ2 एंगल पर मूव होते हैं पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन, है ना। और y अगर डायरेक्शन लूं तो ये है y और ये है नेगेटिव y। ठीक है, तो देखो, कॉलिजन है इलास्टिक, प्रत्यास्थ टक्कर है, मतलब दोनों कंजर्व होंगे, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाई करो मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या होगा, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी,
तो अपन को इसमें डायरेक्शन इंक्लूड करना जरूरी है। तो देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो आप देखो बिफोर कॉलिजन एक्स डायरेक्शन की क्या मोमेंटम है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल प्योरली एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है u1 वेलोसिटी से, तो ये कंपोनेंट मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट ही है। तो m1 u1, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मीन्स मोमेंटम जीरो। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अब देखो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, ये पार्टिकल एक्स वाई एक्सिस पे ना होके किसी एक्स वाई प्लेन में है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी एक्स और वाई कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे। तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर मैं फाइंड करूं तो थीटा वन एंगल पर है मीन्स m1 v1 cos थीटा वन, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। और वाई कंपोनेंट अगर फाइंड करूं तो m1 v1 sin थीटा वन। अब इस सेकेंड पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट अगर फाइंड करें अपन, तो देखो सेकेंड पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, m2 v2 cos थीटा टू, एंड ये है माइनस वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट m2 v2 sin थीटा टू। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, बिफोर कॉलिजन अपन ने टोटल मोमेंटम लिख लिया, अब आफ्टर कॉलिजन अपन एक्स डायरेक्शन का टोटल मोमेंटम लिखते हैं। तो m1 v1 cos थीटा वन प्लस m2 v2 cos ऑफ थीटा टू। अब अपन y डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं इसको। तो देखो y डायरेक्शन के लिए जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो बिफोर कॉलिजन मोशन प्योरली x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन का कोई मोशन नहीं है मींस बिफोर कॉलिजन मोमेंटम जीरो। आफ्टर कॉलिजन की अगर बात करें तो y डायरेक्शन में आफ्टर कॉलिजन ये है मोमेंटम m1 v1 sin थीटा वन, और एक ये जो कि नेगेटिव y डायरेक्शन है इसलिए माइनस लगाऊंगा मैं साइन m2 v2 sin थीटा टू। एंड मोमेंटम कंजर्वेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन अप्लाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, तो अपन डायरेक्शन बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो बिफोर कॉलिजन टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, तो इस फर्स्ट पार्टिकल की हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल वेलोसिटी जीरो मींस काइनेटिक एनर्जी जीरो, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है मींस सीधा फॉर्मूला लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो अपन क्या करते हैं, अब अपन एक कंडीशन अप्लाई करते हैं इसी डायग्राम में। अगर दोनों मासेस इक्वल हो, इफ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों मासेस को मैं क्या मानूं, m ही कंसीडर कर लूं, दोनों मास इक्वल हो, तो देखो क्या होता है, इन तीनों इक्वेशन में मैं अगर m1 m2 को इक्वल करूं, है ना, तो एक क्वेश्चन बनता है इस पे, if both masses m1 m2 are equal then prove that after collision both mass will move perpendicular to each other means theta 1 plus theta 2 इनका एडिशन होगा 90 डिग्री, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, कंडीशन क्या है, देन प्रूव थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो प्रूव करते हैं अपन। तो इक्वेशन अपन ने फाइंड कर रखी है, इसी में अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट टू एंड थ्री, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो देखो अगर इनमें मैं m1 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 m2 इन सभी को मैं m रख लू, यहाँ पे भी m1 m1 को mm m1 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 इन सबको अगर मैं m पुट करता हूं, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से अपन को क्या मिलता है, इक्वेशन फर्स्ट u1, क्योंकि m सब जगह सेम है मींस कट हो जाएंगे, तो u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा वन प्लस v2 cos ऑफ थीटा टू, इक्वेशन 4 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में देखो ये भी mm कट हो जाएगा, जीरो के पास जाएगा मीन्स जीरो हो जाएगा,
तो 0 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा 1 माइनस V2 साइन थीटा 2, इसको अपन इक्वेशन नंबर देंगे 5। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 हाफ भी है तीनों तरफ, हाफ भी कट हो जाएगा और m भी कट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 3 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये है इक्वेशन 6। अब अपन इन इक्वेशन को सॉल्व करके ये कंडीशन फाइंड करेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 वाली। तो देखो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 4 का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन 5 के स्क्वायर से। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपन ऐड करते हैं एडिशन, तो सिर्फ एक ही टर्म है u1 स्क्वायर, तो जो मैं लिखता हूं u1 स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड की टर्म लिख रहा हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर मीन्स v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब अपन इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे ऐड करके, तो प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2ab मीन्स माइनस 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब देखो इसमें जो भी टर्म्स कॉमन होगी उसको कॉमन लेंगे और कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे v1 और v1 कॉमन है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, v2 स्क्वायर कॉमन, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2v1 v2 कॉमन, उस टर्म को अपन लिखेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, सॉरी u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2v1 v2 कॉमन 2v1 v2, ब्रैकेट में आएगा आपके पास कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखो इक्वेशन 6 को v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है u1 स्क्वायर, तो इस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर को मैं u1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखिएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, ये हो जाएगा कट, प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो गया, लेफ्ट टर्म हो जाएगी 0, 2v1 v2 को भी आप यहाँ पुट करोगे तो वो भी हो जाएगा 0। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये टर्म है, बाकी इसको भी 0 कर देंगे अपन, इज इक्वल टू 0। और cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब cos होता है 90 डिग्री, मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही प्रूफ करना था अपन को। तो देखो अगर दोनों मास इक्वल है और इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर है, दोनों कणों का द्रव्यमान समान है, तो दोनों कण क्या होंगे, टक्कर के बाद परस्पर लंबवत गति करेंगे, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहीं पे प्रूफ होता है। थैंक यू।